वीकेंड कहता जाए लादी वीकेंड्स जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और टफ़ सिचुएशंस में आप सब्र और शुक्र कर रहे होंगे। और वो लोग जो आपको टफ़ टाइम देते हैं, आपके अंदर चिढ़ और गुस्सा पैदा करते हैं, उनके लिए भी आप मन में अच्छा चला रहे होंगे, दुआएं दे रहे होंगे। यही असल सब्र है और अल्लाह ताला भी ऐसा सब्र चाहता है। आप जिस लम्हे आपको किसी की बात बुरी लगती है, किसी का बिहेवियर नागवार गुजरता है, आपके अंदर चिढ़, गुस्सा और अजीब सी कैफियत पैदा होती है, उस लम्हे आप भले ही से अपना मुंह चुप कर लीजिए, अल्फाजों का सही इस्तेमाल कर लीजिए, एक्शंस भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन अगर उस लम्हे आपने अपने अंदर, अपने मन में अच्छी सोच नहीं चलाई, उनके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन चलाई, तो वो ना तो सब्र है, ना ही उसका अजर है। याद रखें, हमेशा ध्यान रखना है एक्शंस पे नहीं, अपनी वाइब्रेशंस पे। आप अपने मन में क्या सोच चलाते हैं, वही आगे आपकी रियलिटी बनती है और उसी से ही आपकी जो रूह है, आपकी जो सोल है, वो कमज़ोर होती है, वो ताकतवर होती है। तो हमेशा अपने मन में क्या चलता है, इस पर ध्यान रखना है और हर लम्हे, हर सोच को, हर थॉट को प्योर बना लीजिए, दुआ बना लीजिए। पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त, लोगों से मिलते वक्त, बात करते वक्त, खाना पकाते वक्त आपकी हर थॉट जो है वो प्योर होगी ना, तो आपकी सोल को खुद ब खुद ताकत मिलेगी। बस अपनी सोचों पे इसीलिए बोलती हूँ नज़र रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यहीं से ही शुरुआत होता है। नियत, आमाल का दारो मदार नियत पर है, तो अल्लाह ताला भी हमारी नियत देखता है। शायद हमारा एक्शन नहीं देखे, वो हमारी नज़र, जो उसकी नज़र होती है वो हमारे अंदर मन की सोचों पर, हमारी नियत पर होती है। हमारे आज के शो पे एक पहली मर्तबा आ रही हैं, एक तो ये लाइव वीकेंड्स में, एंड शी इज़ अ शेफ़, शी इज़ अ पेस्ट्री शेफ़ और इन्होंने काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह भी किए हैं, इनका ऑनलाइन पेज वगैरह भी है, यूट्यूब चैनल भी है जो ये वो चला रही हैं, प्लस ये क्लासेस भी दे रही हैं और एक दो इन्होंने शोज़ वैसे भी किए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कह सकती हूँ कि है कैमरे का, लेकिन फिर भी अगर कोई नर्वस हो तो क्या करे। आइए ज़रा उनकी नर्वस और घबराहट को दूर करते हैं। वेलकम करते हैं शेफ़ बासमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बासमा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हाँ भाई, क्यों नर्वस हो? ऐसी लाइव शो होता है ना। हाँ जी, भी छोटी सी हैं और पेस्ट्री शेफ बन गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, और मुझे ये बताओ, अपना यूट्यूब चैनल है, क्या है, पेज है, टीचिंग करती हो? मेरा पेज है बिस्मिल्लाह फूड्स के नाम से है। अच्छा। जो कि मैं 2 ईयर से रन कर रही हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैं जो हूँ अपना ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, जिसमें केटरिंग है, फ्रोज़न फूड्स हैं, केक्स हैं, कस्टमाइज़ केक्स हैं। ये सब ऑर्डर ले लेती हूँ? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऑर्डर मैक्सिमम 2 डेज़ पहले आप मुझे जो है प्लेस करें, उसके बाद जो है फिर ज़्यादातर केक्स के ऑर्डर होते हैं और रमज़ान में ज़्यादातर जैसे फ्रोज़न फूड के होते हैं, जो हमारे आइटम्स हैं उसमें कुछ हमारे सिलेक्टेड आइटम्स हैं, तो वो हम लोग जो है उसके ऑर्डर्स लेते हैं। माशाल्लाह से टीम वर्क है मेरे साथ, जो है मेरी टीम और भी हैं घर पे है। घर पे हाँ। ओके, चलो फिर तो हेल्प है जी। वही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, अगर केटरिंग भी और सारे ऑर्डर्स भी लेना। तो ज़्यादातर केक्स के ही ऑर्डर्स आते हैं या कुछ बेकिंग के? नहीं, मिक्स होते हैं ज़्यादातर। आजकल जैसे ज़्यादातर मतलब एक बन गया स्टाइल बन गया केक्स का, कस्टमाइज केक्स का। अच्छा। तो केक्स के उसके साथ जैसे दूसरी जो अदर थिंग्स होती हैं, लाइक जेलो शॉट्स हो गए, मeringue हो गया, ब्राउनीज हो गई, जैसे एक पूरा कस्टमाइज थीम के साथ। तो वो थीम्स भी आपको, वो बर्थडे पार्टीज और लाइक स्मॉल गेट टुगेदर होता है, 20 to 25%, 50% उनकी गेट टुगेदर की भी हम लोग पूरा जो है वो सेटअप करके उनको देते हैं। मज़ा आता है ये सब करने में? बिल्कुल, पैशन है एक। शुरू से ही शौक था कुकिंग का? जी हाँ, शुरू से ही शौक था। किसको देख कर हुआ? मुझे अपनी नानी को देख कर आया। थोड़ी नानी से इंस्पायर हूँ, फिर मदर से। मदर माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छा। तो उनसे थोड़ी इंस्पायर हूँ। फिर उसके बाद मदर ने ही बहुत ज़्यादा मुझे जो है आगे जो है ना, एक उनका है बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी। अच्छा। कि इस फील्ड में आप आओ, जब आपको एक शौक़ है तो। फिर कॉलेज से ही स्टार्ट लिया मैंने, कॉम्पिटिशन्स काफ़ी किए। उसके बाद उसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन में मैं विन मैंने किया। उसके बाद इस तरह से मेरी जर्नी जो है कुकिंग की स्टार्ट हुई। चलो गुड। और ये अब जर्नी आगे कहाँ तक जाएगी, क्या सोचा है आगे? इंशाल्लाह मैंने सोचा है अभी तो कि अभी तो मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती स्टिल। अभी लर्निंग प्रोसेस एक चल रहा है और जो कि चलता रहता है ज़िंदगी भर। तो अभी मैंने यही सोचा है कि आगे और सीखना है और सिखाना है, क्योंकि इल्म बांटने से ही और आपको मिलता है। और आगे फर्दर फ्यूचर में है कि अपना
स्टार्ट करूँगी प्रॉपर एक क्लासेस का कुकिंग का इंस्टीट्यूट या कुछ। वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज क्या क्या सीख रहे हैं? अच्छा, मैं पहले बासमा को ले आती हूँ क्योंकि आज हमारे पास आपको पता है इटालियानो है जिसका हम आपको बताते हैं मिक्सेस वगैरह हैं केक के, ब्राउनी के, और आज हम बना रहे हैं पाउंड केक का। और बहुत ही सिंपल है, इंस्ट्रक्शन इसकी दी हुई होती हैं पीछे। ये तो है भी पेस्ट्री शेफ, मैं तो यही चाह रही थी कि आप अपना कोई केक बनाती स्पेशल, बिल्कुल, और हम उसमें इसका कोई चीज़ इटालियानो का इस्तेमाल करते तो अच्छा हो जाता। खैर एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं आज पाउंड केक से, ताकि सारी चीज़ें जो भी हैं वो मिक्स कर लें और फिर हम ब्रेक ले लेंगे। ये पाउंड केक मिक्सचर है, इसमें एग्स 2 जा रहे हैं, ठीक है, और बटर है, मिल्क है, सही है। तो सबसे पहले जो है हम लोग बोल ले लेते हैं। ठीक है, और मैं इसका ये मिक्स आपको खोल कर दे देती हूँ। बहुत इजी बेकिंग को कर दिया है इटालियानो ने। इनके बेशुमार केक मिक्सेस हैं जिनकी वैरायटी आप अपने जनरल स्टोर पे जाकर देख सकते हैं, या हमारे स्टोर पे भी है। इसके अलावा जो है कोको पाउडर वगैरह की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बेकिंग के लिए आप इस्तेमाल कीजिए इनके आइटम्स, वेरी नाइस। तो मैंने इसको मिक्सिंग में कर रही हूँ, ठीक है, एग्स की और बटर की। बटर एंड एग्स पे कोई शुगर वुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब मिक्स में मौजूद है। आपका स्पेशलिटी क्या है केक में, कौन सा? मेरा जो है डबल चॉकलेट फज केक। डबल चॉकलेट, वो विद स्पेशल आइसिंग के साथ। अच्छा, मुझे एक जगह का मिल्क शेक याद आ गया, वो डबल चॉकलेट ब्राउनी फज करके कोई मिल्क शेक है, बहुत उम्दा, बट बहुत महंगा। ब्रेक आ गई, ठीक है, ये थोड़ा सा दूध दिया। अब हम इसमें ये मिक्सचर ऐड करें, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके ऐड। जी जी, ग्रेजुअली। ठीक है जी। बासमा जो है वो इटालियानो मिक्स से बना रही हैं पाउंड केक। हम थोड़ा थोड़ा करके इसका मिक्सचर ऐड करेंगे और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इन द मीन टाइम हमने ये पैन को ग्रीस ऑलरेडी किया हुआ है, बटर पेपर लगा हुआ है, इसमें डाल के अवन में। सो ब्रेक के बाद हाजिर। खुशामदीद, वेलकम बैक। आज शेफ़ बासमा हमारे साथ हैं और हमने इटालियानो केक मिक्स का जो है वो पाउंड केक से शुरुआत की थी, बेक करने रख दिया। अब आ जाते हैं हमारा मेन कोर्स पे। हाँ जी बासमा, क्या सिखा रही हो? आज हम लोग जो है चिकन चीज़ स्टेक सिखा रहे हैं, ठीक है, विद मैश पोटैटोज, ठीक है, और सॉटे वेजीज। सही है, ठीक है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेस्ट फिले ले लिए हैं, सही है। एक को यहाँ पे मैं जो है आप लोगों के सामने ही मैंने कट करूँगी, और एक मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट पीस लिया है, उसको मैंने बीच से कट कर दिया यूं करके, और ये बुक शेप में आ गया है। अच्छा, इसको जस्ट मैं अब हैमर कर रही हूँ। सही है। वो फिलेस को किस तरह से आपने हैंडल करना है कि वो अच्छे से गल भी जाए ना। अक्सर लोग इतना मोटा पीस वो रख लेते हैं, उसको एक तो गलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो उसको फ्लैट करना बहुत लाजमी है। ये कटिंग भी मेन है। मुझे थोड़ी सी ये दे दूँ छुरी? ठीक है, बीच से करके हाफ आप कर दो। अच्छा जी, आज हमारे व्यूअर्स के लिए भी एनएक्स का एक गिफ्ट है। आप लोग हमें कॉल एसएमएस कर सकते हैं। चलें, आज का सवाल ये है, मुझे बताएं कि क्या अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करने से कम होती हैं या बढ़ती हैं, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ वासमा, अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी कोई भी अंदर की परेशानी होती है, शेयर करनी चाहिए किसी से? मेरे हिसाब से तो अपनी जो भी परेशानी है आप अपने लव वंस के साथ शेयर करें, शेयर कर लें, क्योंकि यहाँ तो अपनी फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली है। सही है, उसके साथ आप शेयर करें अपनी जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। ज़रूरी है शेयर करना, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम दिल में रखते हैं ना तो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं। सही है। और आजकल जो इतनी बर्दाश्त तो सब कर लेते हैं, दिल में सब रखते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी को शेयर कर लेते हैं ना तो आपका अंदर का जो है ना वो मतलब जो है थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हैं।
रिलैक्स मतलब हो जाते हैं और थोड़ा सा शेयर करना चाहिए कोई। अच्छा। उससे मेरी थॉट्स तो ये हैं। चलो ठीक है, एक कॉलर है, ज़रा इनसे भी पूछते हैं शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत सुकून में, बहुत हैप्पी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और इतने अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आती हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और आज भी ये रेसिपी अच्छी बना रही हैं, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। जरूर। पिछले हफ्ते वाली भी अच्छी थी। जरा तबीयत थोड़ी नासाज थी इसलिए अभी तक ट्राई नहीं की। नोट डाउन की हुई है, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। और आप क्या, कोई सवाल है? हाँ जी, सवाल ये है कि आपकी कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी से शेयर करना चाहिए, और क्या किसी से शेयर करके प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं या कम होती हैं? मेरे ख्याल में तो किसी से पर्सनल शेयर नहीं करनी चाहिए बातें, क्योंकि फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा, तो इसलिए उससे ज्यादा और मसले बढ़ जाते हैं। सही नहीं करना चाहिए मेरी नजर में तो। सही है। तो आप नहीं करती, आप दिल में रखती हैं? आप दिल में रखती हैं अपनी कोई भी बात हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो? नहीं, मेरी एक बस टीचर समझ लें, दोस्त समझ लें, मेरा सब कुछ वो है माँ की जगह, मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे सुकून मिल जाता है बस। और मैंने आज तक कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं की। और वो क्या करती हैं जब आप शेयर करती हैं, तो आपको कोई मशवरा देती हैं या जी। अच्छा, बस जो मेरे हक में बेहतर हो वो मशवरा देती हूँ। चलो सही है, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलो इनका तो मानना था कि ना करें, लेकिन फिर भी ये करती हैं किसी से। तो कहते हैं शेयर आप उनसे करें जो वाकई में कोई सलूशन आपकी प्रॉब्लम का दें, ना कि ये कि हाँ ऐसा देखो ज़रा वो भी आपके साथ जुड़ जाएं, आपकी प्रॉब्लम में इजाफा करें। तो हाँ, शेयर करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं या कम होती हैं, और क्या शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बिलीफ सिस्टम है हमारा जो बासमा ने कहा है, ज़्यादातर लोग इसी पे ही बिलीव करते हैं कि शेयर किया, थोड़ा सा दिल हल्का हो गया, तो फिर हम इत्मीनान और सुकून में आ जाते हैं। अच्छा जी, ये आपने क्या क्या मिक्स किया? ठीक है साजिदा, अभी बात करते हैं आपसे। ये जो मशरूम्स हैं, हाँ, ऑलिव्स हैं, हाँ, चेडर एंड मोज़रेला चीज़, अच्छा, और ऑर्गेनो, लिटिल सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, सिंपल। ये जस्ट मिक्स करके ये इसके अंदर मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खुश। वेरी गुड, आपको अल्लाह में खुशी रखे। बिल्कुल बिल्कुल, और सेहत के साथ, अच्छी सेहत के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ खुश रखे अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कर रही हैं आजकल आप लाइफ में? जी, आप लाइफ में आजकल क्या कर रही हैं? जिंदगी कैसे गुजर रही है? खाना पकाना, आराम करना, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना जरा सा। सही है। अच्छा साजिदा, हमने आज का सवाल रखा है कि क्या अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी किसी से शेयर करनी चाहिए, और क्या प्रॉब्लम्स शेयर करने से क्या बढ़ती हैं या कम होती हैं? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसा है हाँ, कि वो अपनी बेटियों से कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, हाँ, वो कर लेती हूँ, तो फिर शेयर करने से अच्छा रहता है वैसे ना। अच्छा, दिल भी हल्का हो जाता है, अच्छा, सुकून भी मिलता है, ये बात है। और अगर जिससे शेयर कर रही हूँ और आगे से वो आपके खिलाफ हो और बोले कि नहीं तुम गलत सोच रही हो, वो तो सही है, तो फिर नहीं, तो फिर क्या होता है? फिर उनका मशवरा मानती हूँ ना, उनसे मशवरा लेती हूँ ना, तो फिर उनका मशवरा मानती हूँ कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या हर बात शेयर करती हूँ, फिर बेटियों से ज्यादातर पूछती हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है। तो शेयर करने से अच्छा रहता है वैसे ना, अच्छा, दिल को सुकून भी मिलता है और शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। चलो सही है, आप भी बासमा की तरह ये। और आपकी शेफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी और बहुत अच्छा पका रही है। अल्लाह में उनको खुश रखे और तंदुरुस्ती दे और ज्यादा तरक्की भी दे अल्लाह। बिल्कुल जी, हर एक के लिए दुआएं। ठीक है जी, थैंक यू साजिदा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब क्या कर रही है? तो फिलिंग आपने अंदर कर ली। अब इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑयल ले लिया हमने 2 टेबलस्पून, इसमें ये नॉर्मल ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसमें, हाँ, लिटिल पेपर, ब्लैक पेपर जी, ठीक है, वाइट पेपर, हाँ। अच्छा, आपने ना जो टीवी पे लोग देख रहे हैं उनको बताना है जी। वाइट तो पेपर है, सॉल्ट है, और ब्लैक पेपर है, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ऑयल है, एंड लिटिल ऑर्गेनो है। ठीक है, ठीक है। इसकी जस्ट सिंपल इसकी मैरिनेशन होती है, ज़्यादा कोई इसमें ये क्या है? पार्सले और ऑर्गेनो, ठीक है, ठीक है।
सही है। और अंदर तो मशरूम, ऑलिव्स और चेडर जी। चीज़, मोज़रेला चीज़, नमक, ओरिगानो, जी। काली मिर्च। एक बुक स्टाइल में मैंने किया है, एक हाँ। पॉकेट स्टाइल में। अच्छा, शेफ़ को सारी ये टर्मिनोलॉजीज़ पता होती जी। है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे। सही है, ठीक है, वो उसका फ्लेवर थोड़ा सा। जी। सही। और मैरिनेट करके इसको बस ग्रिल करेंगे। जी, हल्की इसको आंच पे मैरिनेट ना? करेंगे। अच्छा, इसको मैरिनेट करके आप हाफ एन आवर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है, हाँ। तो हम लोग जो है इसको ग्रिल कर देंगे। ठीक है, और वैसे बेस्ट उसके लिए जो है आप इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सही है करके। जी, तो वो और अच्छे से वो टेंडर और हो अच्छा जाता है। टेंडर हो जाएगा। अच्छा। उसमें ये है कि कुकिंग टाइम भी जो होता है ना हाँ। इसका स्टेक का कम हो जाता है। ठीक है। अगर आपने हैमर कर लिया तो कम से कम 5 to 6 मिनट्स में चिकन जो है वो सही आपका अच्छे से डन हो जाता है। Done। क्योंकि और अगर जितनी मैरिनेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो चिकन होता है ना, जो स्टेक होता है, जो फिले होता है, वो कुक हो चुका होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स ही उतने होते हैं, उसको कुक कर देते सही हैं। है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आप इसको हल्की आंच पे करें कि अंदर से कच्चा ना अब रहे। इसमें अच्छा जी, वर्सेस्टायर सॉस। ओके, ये सॉस भी चाहिए। जी, सही है। और सोया सोया सॉस, सॉस। ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस भी ऐड किया है, थोड़ा चिकन पाउडर और आपका ऑयल। ठीक है, दैट्स इट। दैट्स इट। सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, मजीद आप लोगों की कॉल्स लेंगे। आज एनएक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए, आप लोग शामिल हो सकते हैं हमारे शो पर। एक ब्रेक के बाद फिर। बढ़ता जाए जो भी खाए गैस लाडली हाँ जी, खुश आमदीद। यहाँ पर बन रही है चिकन स्टेक बना रही है शेफ़ बासमा, और हमने इसको दो डिफरेंट स्टाइल में, एक आपने कहा कि पॉकेट स्टाइल में हाँ, है और एक बुक स्टाइल में। बुक स्टाइल में। अच्छा, बुक स्टाइल आप कह रही थी कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है टाइम गलने लगता है में। क्योंकि वो इतनी हैमर नहीं होती। बुक सही। स्टाइल नहीं, जो पॉकेट वाली है ना, ये जिसमें ये वाली। पॉकेट बनाया है जिसका ठीक हमने, है। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे ये वाला पीस ग्रिल हो जाएगा तो जी। इस वाले स्टाइल को, जो थोड़ा सा आपको मोटा दिख रहा है, फिर आप थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो इसमें। अच्छे से गल जाए। और ढकना चाहेंगे तो हम ढक के सकते हैं जी, ठीक है। अब क्योंकि अभी इसकी हमारे पास टाइम भी नहीं है ना, इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम सही लग रहा है। अब हम इसकी सॉस बना रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैं फ्लेम इसका स्लो कर रही हूँ। बटर ऐड करेंगे इसमें। सही है। बस मैं घर पे भी कुकिंग करती रहती हूँ, घर के बिल्कुल। लिए या ऑर्डर्स पे ही बस? ऑर्डर्स के लिए भी, और थोड़ी बिजी होती है मोस्टली, हाँ। तो सैटरडे संडे अच्छा फैमिली का होता है। अच्छा अच्छा, वरना अम्मी करती हैं कुकिंग? वरना सिस्टर्स हैं, अम्मी हैं, मिल के करते हैं ये लोग। अच्छा, वहाँ से आपकी छुट्टी है ना? हाँ। बटर इसमें मैंने ऐड कर दिया, लिटिल जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। अच्छा, आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ। मुझे जैसे फ्रेश पसंद है, उसकी बात और है, उसकी बिल्कुल। अलग बात होती है। और स्पेशली इस तरह के कॉन्टिनेंटल डिशेस में तो जी। फ्रेश की वैसे भी बात और है। अपने देसी खानों में भी अगर आप फ्रेश डालते हैं, अलग अनियन फ्लेवर। ऐड कर दी। अनियन इज़ ऑप्शनल, ठीक है। कि आप ऐड करना चाहें या नहीं करना चाहें। पास में इस सॉस का नाम क्या है? ये जो है हमारी वाइट सॉस है, वाइट चीज़ी सॉस। वाइट चिली सॉस। ठीक है, क्योंकि सॉसेज अगर आती हैं तो आप कुछ का कुछ बना सकते हैं बिल्कुल। ना, कुछ भी करके। ये थोड़ा सा मैं इसको सॉफ्ट करूँगी, हाँ। फिर इसमें मशरूम्स ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये मशरूम्स, क्योंकि अंदर भी हमने मशरूम्स और ऑलिव्स की फिलिंग की हुई है जी। विद चीज़। अच्छा, ऊपर जो चिकन की मैरिनेशन थी उसमें हमने ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, ऑयल, और आपने डाला ओरिगानो, गार्लिक एंड जी बटर, जी। है ना, ये चीज़ें डाली थी, इसमें- एंड सॉल्ट एंड पेपर। थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। हाँ, डाल दो। बल्कि अच्छा, दोनों को साथ ही इसी जी। तरह कुक कर लो, गल जाए। ढकना तो नहीं? जी, ढकना डाल दूँगी। स्क्वायर ढकना नहीं होते क्या? स्क्वायर ढकने होने चाहिए। इसका लिड होगा ना? इसका नहीं, नहीं है लिड। स्क्वायर लिड मैंने आज तक नहीं देखा। शमा, अस्सलाम वालेकुम शमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप से बोल रही हूँ, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं हमारे शो पे शायद? जी जी, आपको मैं फर्स्ट कैसे टाइम ये पता नाम, लग गया? हाँ, मैं ये फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ, शमा। जी जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका लगता है हमें। हम अच्छा जी। देखते हैं, सारे कार वाले मिल के बैठ के देखते अरे वेरी गुड।
और आपने कुछ सीखा हमारे शो से, कुछ नए नए खाने बनाती हैं? जी माशाल्लाह, बहुत इतना कुछ सीख रहे हैं कि क्या बताएं। वेरी गुड जी। बाहर के मुल्कों में जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी आपको देखते हैं। अच्छा, वो भी हम जी वो हमारे एक दो हैं रिश्तेदार, वो भी कहते हैं कि हम ये जो आप लोगों के पास चैनल है ना मसाला, सही, हाँ मसाला जी। अच्छा, शमा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियां डिस्कस करती हैं किसी से? बेटा कई बार नहीं भी करते, कई बार कर अपने दिल में सोच के कर लेते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह। कई बार अपनी बच्चियों से कर भी लेते हैं मशवरा, तो कोई बच्चा मशवरा अच्छा दे देता है कि ऐसे नहीं तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हल्की, दिल हल्का हो जाता है शेयर करने से? आपको भी बहुत हल्का हो जाता है दिल, बहुत ऐसे दुख बहुत कम कर ले ना बात। आप आपसे भी बात कर लें तो दिल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, प्रोग्राम आपका लगता है, अच्छी बातें सुनते हैं, दिल हल्का हो जाता है। इसमें मैंने अभी वाटर लिखा हुआ है शमा, लेकिन मैंने इसमें अगर आपके पास चिकन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ, आप बताओ क्या क्या मैंने वैसे इसमें वाटर लिखा हुआ है रेसिपी में, लेकिन अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप इसमें चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने ऑयल लिया, उसमें चॉप्ड गार्लिक को सौते किया, चॉप्ड प्याज को सौते किया, फिर क्या किया? डाला फिर मैंने मशरूम ऑयल एंड बटर। उसके बाद इसमें मैंने सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको कुक कर रही हूँ। सही है। और ये वाइट चिली सॉस आप बना रहे हैं? जी, वाइट सॉस, वाइट क्रीमी चीज़ी सॉस है ये। अच्छा, ठीक है। चिकन स्टॉक के साथ चिकन स्टॉक ना हो, चिकन पाउडर के साथ हम ऐड कर सकते हैं, क्यूब ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, मज़े की होगी। अच्छा, अब इसमें ये रू ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है। ये रू मैं घर से बना कर लाई हूँ। ये बटर एंड फ्लावर की बनती है। ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल फूड्स होते हैं उसमें ये थिकनिंग एजेंट है। सही है। जैसे चाइनीज़ में कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं, कॉन्टिनेंटल में हम लोग इसे ऐड करते हैं। जी, ठीक है। बटर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर है, मैदा। बट अब मैं पता नहीं कोई शेफ़ आए थे, क्या थे, वो कह रहे थे कि अब जो है वो मैदे को भी हमने ओमिट कर दिया है। जी हाँ, कि वो वैसे ही थिक हो जाती है सॉस। जी, क्योंकि इसमें क्रीम और जो है ना अपना मिल्क ऐड होता है। सही है। ठीक है जी, ब्रेक आ गई है। इसमें और मज़ीद कुछ डाल रही हूँ? इसमें अब मैं मिल्क ऐड करूँगी और उसके बाद क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम मैं चूल्हे से हटा कर करूँगी, वरना वो फट जाएगी। ठीक है। और मिल्क थोड़ा सा और चीज़, इट्स रेडी। चीज़ कौन सी? मोज़रेला एंड चेडर चीज़ जो है ना वो ऐड होगी इसमें। वो भी, क्रीम भी एंड मिल्क भी। ठीक है, 4 चीज़ें हैं। सही है जी, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, आप लोगों की कॉल्स लेंगे और बात करेंगे कि परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को किसी से डिस्कस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या उससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, परेशानी बढ़ती है या कम होती है, दिल हल्का होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इतने मज़े का बासमा जो है ना वो आज प्लेटर बनाएगी, ये कॉन्टिनेंटल एक डिश का। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, अब हमने बटर लिया जी और ये मैश्ड पोटैटोज़, बॉईल किए हुए आलूओं को मैश करके ये इसमें जो भी चीज़ें डालनी है आप ज़रा सीख लेंगे, ये खुद ही इतने मज़े के बनते हैं। जी, कुछ आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, ऑरिगानो है और सॉल्ट और वाइट पेपर, बस। ठीक है, रेसिपी एक है लेकिन साथ साथ चीज़ें इतनी सारी हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में यही होता है ना। सारी एक साथ जो है ना इनकी जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब जस्ट इनके वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये मेन इनके जो है स्पाइसेस होते हैं। और उसके अलावा जो का इस्तेमाल होता है, सॉसेस भी इनके इतने ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा इसमें क्रीम और मिल्क का इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, आप क्या क्या डाल रही हो? नमक, काली मिर्च और ये पार्सले और ऑरिगानो ऐड किया मैंने। ठीक है। और हॉट प्लेट को हमने गरम करने के लिए रख दिया है, सिजलर को। अच्छा, ब्रेक में हमने ये किया था, ये वेजिटेबल्स ऑलरेडी ब्लांच करके लेकर आई थी बासमा। गाजर है, जुकीनी है, ब्रोकली, ठीक है, 3 चीज़ें हैं। और ब्लांच करने के बाद आपने इसमें वही बटर में नमक, सॉल्ट, नमक और काली मिर्च करके सिंपल सी। चलिए, गया क्रीम। और ये ज़रा चेक कर लें, जो वाइट सॉस बनाई थी मज़े की, इसमें बाद में जस्ट मैंने से दूध और क्रीम ऐड की है और चीज़, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। ठीक है, तो ये अच्छी सी क्रीमी सॉस तैयार हो गई है। टेस्ट करती हूँ ना मैं।
बहुत मज़े का फ्लेवर आया। पता है वो जो चिकन स्टॉक आपने डाला है ना, उसका एक अलग सॉस के साथ फ्लेवर है। कुछ भी फिले बनाइए, फिलिंग नहीं भी करें इसमें, सिंपल चिकन ब्रेस्ट फिलेस बनाकर ग्रिल करें और ऐसी सॉस के साथ वेजिटेबल्स के साथ खाएं, बिल्कुल मज़े से, मज़ा आ जाएगा, होटल का खाना लगेगा। बिल्कुल। बासमा, अच्छा मिसेस अब्रार की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश। अच्छा, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं ज़्यादा खुश हूँ। मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं तो अपनी सोचों पर नज़र रखती हूँ, आप तो ऐसे ही चलाती रहती हैं अपनी अच्छा। और नहीं तो क्या। जी जी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? आज का सवाल का जवाब दीजिए जी। ज़रा। आज का सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि ये अपनी शेयर तो करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो आपके साथ मुखलिस हों, जो आपकी बात सुनकर मतलब उसको गलत तरीके से कहीं और बयान ना करें या उसका मजाक ना उड़ाएं। तो ऐसे लोगों से शेयर करनी चाहिए, बस वो भी बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं, जो आपके अपने लव वंस हों, कोई ख़ास हों, तो उनके साथ शेयर करनी चाहिए। सही है। ताकि फिर कोई ऐसी बात, मतलब इससे थोड़ा सा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप अपने अल्लाह के सामने अगर अपनी बात, अपनी तकलीफ रखेंगे, उनसे मदद चाहेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि शेयर करने से हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी? और हम तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है कहने से ना। क्या पक्का ऐसा है, दिल हल्का हो जाता है? जी जी जी। क्या हम क्या फिर हम जो बात चला रहे होते हैं किसी के लिए और किसी से शेयर करते हैं कि देखो उसने ऐसा किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, कितनी गलत बात है, कितना उसको बताया है, उसका फिर भी ऐसा एटीट्यूड है। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से नहीं करनी चाहिए ना, जो आपको इस नज़र से देखें। नहीं, लेकिन आप ये सोचें ना, जिस लम्हे आप शेयर कर रही हैं अपनी परेशानी को, तो आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करके वो शेयर कर रही हैं, एक नेगेटिव चीज़ शेयर कर रही हैं, ठीक है, अपनी जो भी फीलिंग आपकी है। अब वो जब आप शेयर करती हैं तो वो इंसान भी ऐसा सोचता है कि हाँ उसने ऐसा किया, तो आपको नहीं लगता कि इससे परेशानी में इजाफा होगा? हाँ, तो ऐसे लोग जो होंगे उनसे तो परेशानी में इजाफा होगा। तो यही कह रही हूँ कि कोई जो आपके साथ बिल्कुल मुखलिस हों, जो आपकी बात को समझें, आप उनसे शेयर करें। अच्छा, उनसे शेयर जो आपको पता हो कि आप इनके साथ जो है आपकी बात को इस तरह नेगेटिविटी में नहीं लेंगे बल्कि पॉजिटिव में लेंगे, तो फिर आप सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करें। अच्छा, छोड़ दें कि किसके साथ शेयर कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस लम्हे आप शेयर करते हैं उस लम्हे आप तो नेगेटिव बात कर रहे हैं ना। जी जी जी। तो वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है। हमारा ये जो बिलीव सिस्टम है कि शेयर करने से हम हल्का फील करते हैं, हमारा दिल हल्का होता है, ये थोड़ा सा अगर हम इसको वाइब्रेशंस और थॉट्स के उसमें देखें तो हमें लगता है कि उस लम्हे, उस टाइम पर हम और नेगेटिविटी फैला रहे हैं और वो घूम फिर कर फिर आती है रियलिटी में। तो आई डोंट नो, सब कुछ लोगों का। अरे भाई, वो रेसिपी चल रही है, बासमा हमें बता दो क्या क्या है बातों में। तुम्हें तो ये चिकन क्यूब्स है, इसमें मैंने बना क्या रही हो, ये लेमन चिकन विद गार्लिक राइस है। ठीक है। ये चिकन क्यूब ले लिए मैंने, 500 ग्राम है। इसमें मैंने जो सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और चिकन पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, लिटिल बिट पिंच ऑफ शुगर ऐड किया है। अच्छा, ठीक है। अब इसको मैरिनेट कर रही हूँ। ठीक है। कॉर्नफ्लोर वगैरह तो नहीं ऐड? जी, अभी वो भी ऐड होगा। अच्छा, ठीक है। सॉस में सिर्फ आपने सोया सॉस लिया है? जी, और बस सिर्फ सोया सॉस है और विनेगर ऐड किया है, बाकी गार्लिक, सॉल्ट, पेपर। जी। अच्छा, अब क्या है? एक अंडा भी? जी, एक अंडा। और ये डीप फ्राई करोगी? जी, ये फ्राई होगी। सही है। ये लेमन चिकन बन रही है, उसके लिए हम उसका चिकन का बैटर तैयार कर रहे हैं साथ में, उसको मैरिनेट करके। और ये किस तरह की, चाइनीज़ टाइप की? जी जी, ये चाइनीज़ है ना, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ खानों में ना इस तरह से वो बैटर करके चिकन को। अच्छा, ये कॉर्नफ्लावर है। ठीक है, ठीक है, कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ब्रेक ले सकते हैं। और कुछ जाएगा? और कुछ भी नहीं जाएगा, जस्ट की मैरिनेशन होगी, उसके बाद ये फ्राई होगा। पानी वानी तो नहीं डालना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ इसको डीप फ्राई करेंगे। वो हुआ तो हम ब्रेक में कर लेते हैं, और ब्रेक में हम इस चिकन को असेंबल भी अच्छे से करके प्लेटर में सर्व करेंगे। एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक की बात है हाजिर। फाइनली जो है वो सिजलर प्लेटर जो है बासमा हमें तैयार करके दिखा रही है। ये जो सौते वेजिटेबल्स हैं ये गई, मैश पोटैटोज़ गया,
अच्छा, ग्रीस नहीं करते ना? सिजलर पैन को कुछ किया था? हल्का सा ग्रीस करते हैं। हल्का सा ग्रीस किया था। और सिजलिंग हॉट होना चाहिए जी, तो ही वो सारा, और उसी वक्त ही सर्व करें। अच्छा जी, एक चिकन फिले के साथ आप कर दो बेशक जी, और एक को थोड़ा हल्की आंच पे रख दो ताकि अच्छे से गल जाए। अच्छा, ज़्यादा श्रिंक भी नहीं हुआ ना ये चिकन फिले? ओके। एंड सॉस देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा होगा ना, आप लोगों को दिल चाह रहा होगा। ये सॉस को हम थोड़ा सा, हाँ, अच्छा, थोड़ा सा थिक हो जाती है वो, क्योंकि इसमें क्रीम ऐड है ऑलरेडी, तो ठीक है। अच्छा, लेमन चिकन हमने स्टार्ट की थी जिसको मैरिनेट करके अब हम उसको डीप फ्राई कर रहे हैं। अंडा, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, सिरका, बाकी आपके नमक, काली मिर्च जी, और इसमें विनेगर, हाँ, और सोया सॉस, बस नमक, ये काली मिर्च और अंडा और कॉर्नफ्लावर, बस उसमें इसको मैरिनेट करके हमने फ्राई सही है। कर दिया है। वो डीप फ्राई हो रहा है और उसकी अलग से सॉस बनी जी, है। ऐसे का प्लेटर है। अब ये आप बाज़ार में, रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो ये होगा तकरीबन 1100-1200 तक की डिश होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यूँ हिसाब लगाएं रेडी हो चुका है। ओके, ये मैं इधर रख देती हूँ। तो सस्ता बना है क्योंकि इसमें मज़ेदार। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये, ऑरिगानो और जी हाँ, पार्सले मिक्स करके रखा है, ऑलिव्स। ठीक है, ये आपका जो बैटर है वेरी गुड, रेडी हो गया। ये गरम तो नहीं है? यहीं रखी रहो, फिर ये दे रखा टेबल है? पे रख दूँगी मैं। जी, हो गया, रेडी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप उसके सॉस बना लो। जी, इसके हैंडल्स लगे रहने दें। हाँ भाई, राइस भाई, ये तो मैं खा रही हूँ, ये तो जाएगा नहीं। ऑनर ही बोल दो ना। अब राइस भाई फंस गए। जी, ये देखिए हमारे रेस्टोरेंट में लाइवली वीकेंड्स में सर्व हुआ है आज ये प्लेटर। आज मैं इसको एंजॉय करूँगी। हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं बासमा? अब हम लोग स्टॉक बना रहे हैं, जो है स्टॉक इसका अपना लेमन जो चिकन है ना, लेमन चिकन का इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती रहो साथ साथ, क्या कर रही हो? इसमें हम लोग जो है, अभी मैंने ऑयल रखा है। ठीक है, और क्या जाएगा इसमें? जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये रहा है जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें स्टॉक जाएगा बस। फिर अच्छा, अपना जो हमने ये स्टॉक रखा हुआ है ना, ठीक है, चिकन स्टॉक और जी। जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा सौते करके। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। ओह, इसी मैंने बहुत लंबा उनको होल्ड करवाया एक्चुअली। सही, मैंने कहा ज़रा रेसिपी भी हो जाए साथ साथ। ठीक है, कैसा लग रहा है बासमा? बहुत अच्छा लग रहा है। पता भी नहीं चल रहा, नहीं ना? पता चल रहा, नर्वस होने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ। जब इंसान आता है कुकिंग में, स्टार्ट करता है, कुकिंग शुरू करता है, वो इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो कोई शो भी कर रहा है। बिल्कुल, ये तो है। पता ही नहीं चलता। और बात असल में ये कि आप इतनी अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं, मैं तो बहुत अच्छी फील ही नहीं हो रहा बिल्कुल। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, सफ़िया, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीउद्दीन, सॉरी। जी सफ़ीउद्दीन, हेलो। नहीं है? अच्छा, ये ऑयल में आपने गार्लिक को सौते किया है? जी, ठीक है। अब क्योंकि ये चाइनीज़ टाइप की रेसिपी है तो ये बटर में नहीं बल्कि ऑयल का ऑयल में इस्तेमाल बनेगी होगा। ये। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीउद्दीन, कैसे हैं आप? जी, कैसी हैं? क्या अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं? आप सुनाएं। आप भी फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं शायद? जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं आपको। सही है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस वक्त टेक्सला में हूँ। अच्छा, आप भी शो देखते हैं, कुकिंग का शौक रखते हैं? जी, असल में मेरी मिसेज देखती हैं तो उनके साथ ही मैं भी देख रहा था अभी आपका वेरी शो। गुड, बहुत साथ देते हैं आप अपनी मिसेज का? जी, बहुत साथ देते हैं। और वो देती हैं साथ जब आप न्यूज़ ऐसी कोई चीज़? जी, वो भी देती हैं। उनसे अभी बात करवाता हूँ आपकी। अच्छा, हेलो। हाँ जी।
जी हेलो। और ये मेरी एक बेटी भी है, अच्छा। वो छोटे, वो कह रही है बाबा कोई डायलॉग तो याद कर लें, बात क्या करेंगे। हाँ तो डायलॉग्स याद नहीं किए बाबा ने। नहीं डायलॉग याद नहीं। अच्छा आपके बारे में मैं मिसेस को बताता रहता था, आपको ये बताना था कि आपकी शक्ल एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस से भी बहुत मिलती है, जो कि मेरी मिसेस कहती है हमारी किरण बहुत अच्छी है उससे। ये कौन, नाम बताइए। सैंड्रा बुलॉक। हाँ सैंड्रा बुलॉक से अक्सर लोग मुझे बोलते थे। हाँ वैसे इतनी नहीं मिलती मेरी शक्ल, उसकी नाक थोड़ी सी। आप ज्यादा अच्छी हैं माशाल्लाह। एनी टाइम, नो कंपैरिजन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सही, मिसेस आई नहीं आई आपकी? हमारी रेसिपीज ना चली जाए आपकी मिसेस के आने आते। हाँ, सबसे पहले मैंने जिंजर जो गार्लिक के सौटे किया, उसमें मैंने स्टॉक डाला, चिकन स्टॉक, उसमें मैंने लेमन जूस डाला, लेमन जीस्ट हो गया। उसके अलावा इसमें जो है अपना सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर ये ऐड किया है। अच्छा ठीक है, स्टॉक भी है और चिकन पाउडर भी ऐड किया है। बिल्कुल। नमक, काली मिर्च और लेमन जेस्ट है और लेमन जूस है। जी सही है। अब इसको कॉर्नफ्लोर से आप थिक कर। जी हाँ, इसको थोड़ा पकाऊंगी मैं। ओके। और उसमें हाँ शुगर भी ऐड किया मैंने। अच्छा हाँ, चीनी का ये टिपिकल चाइनीज़ की जो रेसिपी होती है उसी तरह से। मेरे ख्याल से तो ये भी हो गया, इसको मैं बंद कर जी देती हूँ। बंद कर दिया। अच्छा इसको अलग अच्छा हमने पाउंड केक हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रख लो, ग्लव्स। सही है जी, पाउंड केक भी तैयार हो गया है, उसको भी निकालते हैं। हमारा चिकन अभी जो स्टेक बनाया है वो भी रेडी है। लेमन चिकन भी तैयार है, इसको सर्व करेंगे राइस के साथ। बासमत राइस, जी राइस स्टाइल या वैसे चाइनीज स्टाइल? चाइनीज सिंपल। आपने उसमें नमक, काली मिर्च और जी क्या क्या चीज़ें? बटर में और उसमें अपना गार्लिक में बस हल्का सा हम सौते करेंगे, ये तो हम ब्रेक में कर लेंगे। ये मैं बता देती हूँ, ये मैं इसमें जो है हनी ऐड कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, हनी और थोड़ी सी शुगर भी ऐड की जी। नहीं अब ब्रेक पे जा रहे हैं, अगर कुछ और ऐड करना है? नहीं और कुछ, सिर्फ कॉर्नफ्लावर ऐड होगा। अब ये सिर्फ सॉस थिक होगी, इसको भी ज़रा सा हम चेक करते हैं। हाँ जी, आप ब्रेक ले सकते हैं। प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ा दिल से पकाए। आई थिंक ये परफेक्ट पाउंड केक बना हुआ है, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्प है। ये देखें इतने मज़े का है, मैं कट कर रही हूँ ना, है ना। ये हमारी जो पेस्ट्री शेफ आई है ना, इससे ज़रा पूछते हैं कैसा बना है। बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट बना है ना। बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट टाइमिंग एंड परफेक्ट मिक्सिंग, थैंक्स टू इटालियानो। अब अगर आपकी चीज़ें होती तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल इसके ऊपर आप ग्लेस बनाकर ऐड कर सकते हैं। शुगर ग्लेस, कैरेमल ग्लेस, कोई भी तो बहुत ज़बरदस्त वो आता है। और आप इसी, मैंने खुद भी इटालियनो यूज़ किया, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। वनीला एसेंस ऐड करना चाहे वो भी। अच्छा जी, अब राइस देख लें, बासमती जो बना रही है, गार्लिक राइस में बना रही हूँ। मैंने पहले बटर सौटे किया है, उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच। ये अभी चाय बनवाती हूँ और केक खाती हूँ। हाँ बासमा, खाओगी केक? एंजॉय भी तो करना चाहिए, सिर्फ काम थोड़ी करना चाहिए। कहते हैं वर्क इंटेलिजेंटली, डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंटली। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया कि ये थोड़ा सा हमारे सही है। लेमन सॉस भी तैयार हो गई जी। लेमन सॉस में मैंने जस्ट कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। सही है। अब ये जो चिकन है हमारी, ये भी ऑलमोस्ट डन है। ये सॉस में डालोगी? जी, ये सॉस में डालूंगी थोड़ी सी, ठीक है। लेमन सॉस है ये, जिसमें शुगर भी था, हनी भी था, सॉल्ट एंड पेपर और चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक, है ना, क्या था, और सिरका और सोया सॉस। जी यही चीज़ें थी ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? सॉस में इसमें प्याज और लहसुन था, ऑयल में लहसुन, ठीक है। इसमें प्याज नहीं किया, जस्ट इसमें पहले हम लोग ने जो ऑयल ऐड किया था, उसमें हम लोग ने फिर गार्लिक ऐड किया, उसको सौटे किया, फिर इसमें हमने स्टॉक ऐड किया। स्टॉक के बाद विनेगर, सोया सॉस, हनी और शुगर, लेमन सॉस, लेमन जीस्ट, हाँ लेमन जूस और लेमन जेस्ट, ठीक है, और कॉर्नफ्लोर से आपने। जी गुड जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी।
वो तो आप है ही। हाँ, आप बहुत कैसी अच्छी हैं? आप कैसी हैं? आज के खाने बहुत मजे के बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी खाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, चिकन कितने मजे की लग रही है। लेमन ट्राई। तेल जो है ना इसमें। जी किरण, मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। दीजिए दीजिए, बिल्कुल। जी वो ये है कि प्रॉब्लम्स जो है ना, जो भी आपके मसले हैं वो अल्लाह ताला से, अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से शेयर करनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ अल्लाह ताला से शेयर करनी चाहिए। हाँ। और जल्द या बदेर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप किसी से कहेंगे तो वो बातें फिर बाद में रोटेट करती दोबारा आपके ऊपर आएंगी। अच्छा, ठीक है जी, कभी भी किसी से शेयर ना करें। अगर वो आपके लव वंस, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा तो कोई सिंसियर नहीं हो सकता ना। तो फिर पेरेंट्स से कर लें, लेकिन और किसी से मत करें। सही है, मतलब अपने दिल में रखें। दिल में नहीं, अपने दिल में ना रखें, आप अल्लाह ताला से रुजू करें, अपने पेरेंट्स को बनाएं। हाँ, दिल में ना रखें। अच्छा, ठीक है, तो मन ही मन में अल्लाह से बात कर लें। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला से करें, यकीन करें किरण, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अल्लाह ताला से अगर आप रुजू करें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बात तो है, बिल्कुल ये समझने की बात है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कल अनार छील रही थी, तो मैं ये देख रही थी कि एक एक दाना कितना रस भरा, कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने, कुदरत ने सजाया है। हमारी प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं हो तो यूँ हल कर सकता है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बस आपका बिलीफ जो होता है ना, बस वो आपको जो है ना आगे ले जाता है। आप बिलीव रखो बस। वेरी नाइस, मस्त ना, बहुत मज़े का। और चिकन जो आपने अलग से बैटर में करके उसको फ्राई किया है जी, ऊपर से वो क्रिस्पी क्रिस्पी आ रही है अंदर से, और ऊपर से आपने ये सेसमी जी, बहुत मज़े का बना है। और फ्राइड राइस के साथ, गार्लिक राइस के साथ आप सर्व करें। आज का मेन्यू सेट है, सैटरडे को आज यही बना लीजिए आप लोग। बाय द वे वो चिकन भी बहुत मज़े की है, वो मैंने टेस्ट किया। दूसरे प्लेटर में मैंने जो है उसको कट किया था चिकन को, ताकि पूरे अंदर से पता चल जाए कि गल चुकी है। बिल्कुल कट करके उसकी फिलिंग अंदर से दिख रही है, और उसका सॉस का फ्लेवर बहुत मज़े का आया है। बिल्कुल वेरी नाइस। दोनों रेसिपीज़ तो बहुत अच्छी बनी है। ये भी थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ बोल में निकाल के। हो गया जी, चलो जी, 1, 2 और पाउंड केक, 3 चीज़ें हो गई। अब हमारा मनसलवा का चिकन टिक्का बोटी से आप बना रही है पिज़्ज़ा कैसरोल जी। सही है, एक नई रेसिपी हम आपको देंगे। मनसलवा की चीज़ें आप देख सकते हैं, आप अपने स्टोर से जाकर ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, बेशुमार इनकी वैरायटी है। चिकन के साथ चिकन चंक्स हैं, नगेट्स हैं, टिक्का बोटी है, पराठे हैं, और सीख कबाब हैं, कोफ्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। रेडी टू ईट है या कोई नई आप रेसिपी तैयार कीजिए। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लीजिए, जब तक मैं ये लेमन चिकन इंजॉय करती हूँ। आप लोग ब्रेक इंजॉय करें। चिकन चीज़ स्टेक विद मैश्ड पोटैटोज़। अज्जा चिकन फिले 1 से 2 अदद, जैतून 2 खाने के चमचे, मशरूम 2 खाने के चमचे, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। सॉस के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटे मशरूम 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, नमक 1 चुटकी, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चुटकी, रो 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, क्रीम आधा कप। मैश्ड पोटैटोज़ के लिए उबले आलू आधा कप, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 से 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, ओरिगानो 1 चुटकी, क्रीम आधा कप। तरकीब: चिकन फिले को पॉकेट्स की शक्ल में काट लें, फिर मशरूम, जैतून, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, सफ़ेद मिर्च, वर्सेस्टरशायर सॉस और ओरिगानो मिक्स करके मिक्सचर बना लें। फिर मिक्सचर को चिकन पॉकेट्स में भरकर अदरक लहसुन के पेस्ट, नमक, ओरिगानो, सफ़ेद मिर्च, तेल और चिकन पाउडर डालकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। सॉस के लिए पैन में कटी प्याज और मशरूम डालकर पकाएं, फिर पानी और तमाम अज्जा शामिल करके पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में क्रीम डालकर सर्व करें। मैश्ड पोटैटो के लिए पैन में मक्खन गर्म करके आलू डालकर तमाम अज्जा को मिक्स करें। क्रिस्पी चिकन एंड लेमन सॉस। अज्जा: चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा कप, लेमन जेस्ट 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत, गार्लिक राइस सर्व करने के लिए। तरकीब:
चिकन क्यूब्स को नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सफ़ेद मिर्च, चीनी, अंडा, सिरका और कॉर्नफ्लावर डालें और मिक्स करके फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके लहसुन का पेस्ट डालकर सौते कर लें। अब चिकन स्टॉक, लीमू का रस, लेमन जेस्ट, शहद, चीनी, नमक और सफ़ेद मिर्च डालकर पकाएं। अब कॉर्नफ्लावर शामिल करके गाढ़ा कर लें और चिकन पे डालकर हरी प्याज और तिल डालें, फिर गार्लिक राइस के साथ सर्व करें। पिज़्ज़ा कैसरोल। अज्जा टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, मशरूम आधा कप, पेपरोनी हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस तैयार शुदा हस्बे जायका, शिमला मिर्च स्लाइस आधा कप, प्याज स्लाइस आधा कप, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस आधा कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, ओरिगानो आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में टिक्का बोटी डालकर रेशा करके फ्राई करें, फिर मशरूम को सौते करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर एक तरफ रखें, फिर सब्जियों को सौते करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च डालकर एक तरफ रखें, फिर पैन पिज़्ज़ा सॉस डालकर क्रीम और तमाम मसाले शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद डिश में निकालकर चीज़, टिक्का बोटी, मशरूम, सब्जियां, सॉस और चीज़ छिड़क दें। अब पेपरोनी, जैतून और ओरिगानो डालकर 10 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि चीज़ पिघल जाए। पाउंड केक। अज्जा केक मिक्स 1 पैकेट, दूध या पानी 2/3 कप, मक्खन 1 कप, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब पैन को मक्खन से ग्रीस कर लें, फिर बोल में केक मिक्स, दूध या पानी, तेल और अंडे डालकर फेंट लें। उसके बाद आमेज़े को पैन में डालकर 30 से 35 मिनट पकाएं। आखिर में 10 मिनट के लिए ठंडा करके पैन से निकाल लें। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए लादी वीकेंड्स, जो भी खाए कहता जाए लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, जो भी खाए कहता जाए लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। क्रिस्पी चिकन एंड लेमन सॉस। अज्जा चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, लीमू का रस आधा कप, लेमन जेस्ट 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, तिल हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, गार्लिक राइस सर्व करने के लिए। प्यार बढ़ाए लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। अच्छा जी, आज है मोनसलवा की बारी है। एक और नई रेसिपी आपको हम सिखाते हैं मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी से, और ये आप हल्का सा हम सौते कर लेंगे। एज इट इज़ भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, पिज़्ज़ा बनाएं, सैंडविचेस बनाएं, हर चीज़ कुछ भी आप बनाएंगे बहुत मज़े का बनेगा। तो आज जो है वो बासमा कैसरोल बनाना सिखा रही है जी। एक तरफ तो हम ये टिक्का बोटी को बस थोड़ा सा डीप फ्राई करें या सौते करें हल्का सा, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, आप रेडी टू ईट वाली चीज़ें हैं। अच्छा, इस तरफ इसकी सॉस बन रही है जिसमें आपने पिज़्ज़ा सॉस डाला है, थोड़ा सा ऑयल में प्रिपेयर्ड है, ये मैंने इसमें ऐड किया है। हाँ। इसमें जो और कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसको मैं हल्का सा कुक करूँगी। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें डाल रही हो इसमें जो है मशरूम्स, अगर आप मशरूम अलग से कुक करना चाह रहे हैं तो कर दें। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, ठीक है जी। ये लो मशरूम्स, चिकन पाउडर थोड़ा सा, हाँ, वाइट पेपर, ओके, ब्लैक पेपर, जस्ट ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। ठीक है, ये सॉस इसकी जी। अच्छा, बासमा की ये क्या है? ये इसमें थाई चिली रेड सॉस है, बनी बनाई जी, बनी बनाई है, ये भी आप ऐड कर दें। ये रेसिपी कार्ड में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एडिशनल है, आप ऐड कर दें, इससे अच्छा एक टेस्ट आता है। अच्छा। और ये थोड़ा सा इसमें जो है टमाटो केचप है। ठीक है। बासमा के साथ बासमा की दोनों बहनें भी आई थी। कितनी बहनें आप लोग? हम लोग 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। घर पे कुकिंग ज़्यादातर माँ और ये दोनों बहनें करती हैं, और ये दोनों बहनें आज यहाँ आ गई हैं, तो घर पे कौन कुकिंग कर रहा है? सब करते हैं मिलकर। सब मिलकर कुकिंग करते हैं। कैसा किया भाई आज आपकी बहन ने शो? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि जो है मेरी बहन आगे बढ़े ऐसे ही। हाँ। और शोज़ करे। आप भी कुकिंग कर लेती हैं? नहीं, मतलब
आती है थोड़ी, अभी सीखा है। ठीक है, अभी खैर ये बहुत अच्छी कर लेती है। अच्छा जी। चलो अच्छा, अम्मी ने सबको ट्रेन कर दिया है बासमा जी है ना। ये अम्मी ने कहा कि भाई बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, इनको तो खाना बनाना आना चाहिए। आगे जो भी करना है अपनी लाइफ में करें, लेकिन ये बेसिक्स भी सीख लें। बिल्कुल सीखना सब चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। और ये हमारी यहाँ पे रेडी हो रही है। बासमा ने वैसे चीज़ें सारी अच्छी बनाई हैं, दो कि हम कई बार ये वाली रेसिपी सीख चुके हैं, लेकिन आज जैसे आपने सॉस वो बनाया, वो वाइट सॉस, वो बहुत मज़ेदार है। और जो लेमन चिकन बनाई है वो भी बहुत, और अच्छी खासी क्वांटिटी है जी। चिकन भी बहुत अच्छी गली हुई है, और उसकी लेमन सॉस भी आपने बहुत अच्छी बनाई है। यूजुअली वो सॉस कम होती है, आपने भर के बनाया है। अच्छा, इसके चंक्स काट के वो तैयार हो गया। इसमें पास्ता भी डाला? नहीं, पास्ता मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अच्छा, ये जस्ट जो है ना, ये मैं इस तरह से ही रख रही हूँ। ठीक है। इसके बाद हम ये इसकी सॉस ऐड कर देंगे। अच्छा, सही है। ये मशरूम्स गए थे इसमें से, इसमें थोड़ी ये क्रीम भी ऐड कर रहे हैं। ओके, क्रीमी पास्ता सॉस बन गई है। आप इसमें पास्ता भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, लेकिन बेसिकली जो पिज़्ज़ा कैसरोल होता है ना, कैसरोल ये जो होता है, इसमें पास्ता नहीं ऐड किया जाता। अच्छा, जो ऑथेंटिक है। सही है, ये ऐसे ही सही है जी। हमारे शो का टाइम भी बहुत कम रह गया है। आज का शो हमारा रिपीट होगा 5 बजे, वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है एनेक्स का गिफ्ट किसको जाता है, उन विनर के नाम भी बता दें। और एक एनेक्स का गिफ्ट हमारी गेस्ट के लिए भी है। नफीसा सादिया को जाता है एनेक्स का जूसर ब्लेंडर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुजरांवाला से। ठीक है, सॉस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बासमा मज़ा आया? बहुत ज़्यादा, है ना। इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है जी। बहनों, दिल तो नहीं चाह रहा, आप ये इटालियानो का पाउंड केक खा सकती हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनाया है। वैसे तो आला किस्म के केक्स ये बनाती होगी, पेस्ट्री शेफ़ एक घर पे मौजूद है। चलो जी, एंजॉय करो, है ना मज़े का। क्या पेस्ट्री शेफ़ बनाएगा जो इटालियानो ने बनाया है? अच्छा, ये है बीफ पेपरोनी है हमारी। हाँ। ये मैंने इस पे ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसमें जो है मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। ओके, ये खाली खाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल, आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ ले सकते हैं। कोई ब्रेड हो साथ में, या पास्ता आप ऐड कर लें। मैं ये पूरी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और ये थोड़ी देर बेक होगा ताकि वो चीज़ मेल्ट हो, नज़र आए। ऐसे वक्त गुजरता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। कल भी हम बात करेंगे इसी पे कि परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को क्या डिस्कस करना चाहिए लोगों से, और क्या वो कम हो जाती हैं आपकी परेशानी जब आप डिस्कस करते हैं या बढ़ती हैं। और हमारा एक बिलीफ सिस्टम कि हाँ, दिल हल्का हो जाता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। तो वो क्या सही है, नहीं है, क्या बेटर है। इस पे मैंने ऑरिगानो स्प्रिंकल किया है। ठीक है। और ये अपना, ये भी इतने मज़े का लग रहा है ना। बिल्कुल। ये मनसलवा के साथ ये है कि थोड़ी सी कुकिंग का टाइम सेव हो जाता है और अच्छी चीज़ ऊपर आ जाती है। वेरी नाइस, देखने में इतना टेम्पटिंग है ना। ये आप लोग बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। इट्स रेडी। अब मैं इसको इतना भी बच्चों के बारे में ना सोचें कि हर चीज़ ही बच्चों के बारे में और अपने बारे में कुछ ना सोचें। सब वो कहते हैं कि पहले खुद अच्छा फील करें, फिर आप दूसरों को अच्छा फील कराएं। बेकिंग टाइम और टेम्परेचर हमने कितना पे रखा था, क्योंकि ये परफेक्ट पाउंड केक बना है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, ठीक है। 30 to 25 मिनट्स में ये बेक हो जाता है। हाँ, तकरीबन, और बिल्कुल अंदर से बीच से भी इसका पूरा पका हुआ है। ओके जी, थैंक यू सो मच बासमा। अच्छा लगा आप आई शो पर, फर्स्ट टाइम आई। होप कि ये फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम नहीं होगा। नो, बिल्कुल, आप आगे फिर आइए इंशाल्लाह, और कुछ बेकिंग के हवाले से आपसे सीखेंगे। बिल्कुल, मैं अपनी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो मैं बनाती रहती हूँ, जो ऑर्डर करती हूँ, जो ऑर्डर्स पे जो बनाती हूँ, वो चीज़ें मैं चाहूँगी जो अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही होती हूँ, तो मैं वो चाहूँगी। पेज का नाम बता दो ताकि अगर किसी ने फूड्स के नाम से है, केटर्स एंड बेकर्स के नाम से है। ज़रूर लाइक करें, ज़रूर ज्वाइन करें। आज के आज ही ऑर्डर्स आ जाएंगे, देख लेना लाइव वीकेंड्स देखने के बाद। एंड थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आप घर जाएं, एंजॉय कीजिएगा और शाम में जो शो है वो रिपीट होगा 5 बजे। आप लोग भी कुछ सीखिएगा और बनाइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचिए, ध्यान रखें अपने एक्शंस पे नहीं, अपनी वाइब्रेशंस पे। खुदा हाफिज़। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पक्का